Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 4 का चैप्टर नंबर फर्स्ट टोटल रिकॉल। ये है आपके मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर टोटल रिकॉल, यानी कि पुनः से सारी चीजों को याद करना, रिवाइज करना। आपने जो थर्ड क्लास में क्लास जो थर्ड थी आपकी, आपने उसमें क्या क्या सीखा वो आपको वापस से रिवाइज करना है, सीखना है और याद रखना है कि आपको पहले वाली सारी चीजें याद है या नहीं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑन एब्कूस, यानी कि जो प्लेस वैल्यू में 100, 1000 और ऐसे जो टेबल बनाते हैं वंस, टेंस और 100, 1000, 10,000 वाला, वो आपको याद है या नहीं। फिर है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि जो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता था कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ये आपको याद है या नहीं। फिर है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। याद है आपको सब कि सब वापस रिवाइज कराना है। हाँ, फिर है एडिशन, प्लस करना, सब्सट्रैक्शन, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के लिए आपको टेबल भी याद होने चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट था नंबर ऑफ अब्यूज, यानी कि किसी वर्ड्स को जो वर्ड्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 1234, पर ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये चीज पता होगी, वंस, टेंस, 100 और 1000, तब हम इसे बोलने में आसानी होगी। जैसे वंस की जगह पे क्या आएगा? 4, टेंस की जगह पे 3, फिर 100 की जगह पे 2 और 1 आएगा 1000 की जगह पे। जब तक हमें इसे प्लेस में नहीं डालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे 1234 बोलना है? कैसे पता चलेगा? इसीलिए आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरीके की प्लेस वैल्यू है। जैसे इसको आप क्या लिखोगे इन एक्सपांडेड फॉर्म में? 1230 प्लस 4, ये है इसका ही एक्सपांडेड फॉर्म, है ना। अगर आपको ऐसा दिया गया है और पूछे कि एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, तो आपको इसे इस तरीके से लिखना है। और जब आपको ऐसे दिया हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तब आपको क्या करना है? 4 को लगाना है वंस की जगह पे, 3 आ गया टेंस, 2 आ गया 100 और 1 आ गया 1000। यानी कि एक क्वेश्चन से आप इतने सारे आंसर्स उसके अंदर पूछे जा सकते हैं कि वंस टेंस कौन सा है, फिर पूछेंगे एक्सपांडेड फॉर्म बताओ, फिर पूछेंगे शॉर्ट फॉर्म बताओ। यानी कि आपको सारा रिमाइंड होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट क्लास में जो पहले पढ़ चुके हैं उस क्लास में आपने क्या क्या किया है, तब आप आगे वाली क्लास को अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि कोई और नंबर लेके मैं दिखाती हूँ, यानी कि जैसे नंबर दिया गया है 2874। अब आपको 2874 थोड़ी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? जैसे 4 तो हो गया वंस, 7, 8 एंड 2, तो 2 को आप क्या पढ़ोगे? 1000, 8 को क्या पढ़ोगे? 100 और 7 को क्या पढ़ोगे? 10 यानी 70 और वंस को 4। वंस को अकेले ही पढ़ा जाता है, इसलिए 4, यानी 2874। पता चला? अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म बताओ। 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 4। हमें ये सब चीजें इससे ही पता चलेगी। जब 2000 की जगह है तभी मैंने 2 को 1000 में लिखा है, 8 है जो 100 की जगह है, 7 है वो टेंस की जगह और 4 है वो वंस की जगह है। इसी तरीके से एक
7 जो टेंस, 8 है वो 100 और 2 है वो 1000 की जगह पे है। आ गया आपका आंसर यही वाला वापस। कितना आसान है, पर ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपने ये पिछली क्लास में पढ़ा है, और नहीं हो तो आप अभी सीख लीजिए। आपको पेन और बुक आपके पास रखनी है। जैसे जैसे मैं समझाती हूँ वैसे वैसे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाना है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे हम सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे। आपका है कंपैरिजन ऑफ न्यूमरल्स, यानी आपस में कंपेयर करना कि वो छोटा है, बराबर है या फिर बड़ा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया गया है आपको 3, ब्रैकेट बनाया गया है और लिखा गया है 5 कि इन निशान में से इसमें कौन सा आएगा, छोटा, बड़ा या बराबर। अब आप बताइए कि 3 बड़ा है या 5। कितना आसान है क्योंकि ये 1 डिजिट का नंबर है। बिल्कुल 5 बड़ा है, तो आप कैसे चिन्ह बनाओगे, ऐसे, यानी बड़े के साइड मुंह खुला हुआ रखोगे, जिससे जैसे कि ये एक तरीके चिड़िया की चोंच है, चोंच किसकी साइड खुली होगी, जो बड़ा होगा। ठीक है, अब ऐसे बड़े डिजिट के साथ ले लेते हैं, जैसे कि ये बड़े डिजिट्स हैं। अब बताइए 107 या फिर 100 इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बताओ बताओ। ये वाला तो आसान था जो आपने कर लिया कि हाँ 5 बड़ा है। अब आप देखिए कि ये 100 है और 107 है, यानी ये 7 ज्यादा है, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो अब चिड़िया की चोंच किस साइड खुलेगी बच्चों, 107 की साइड। अब जैसे इसका और एग्जांपल लेके बताते हैं। अब इसका एग्जांपल है जैसे 35 है और 35 है, पूछा गया है कि इसमें कौन सा निशान आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, करेक्ट, ये तो सेम है, तब आएगा बराबर का निशान। कितना आसान है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इतना तो आपको याद होगा कि ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, जिस साइड भी बड़ा वर्ड्स होगी, बड़ी काउंटिंग होगी, उस साइड आपके जो चिड़िया की चोंच है वो खुल जाएगी, और जिस साइड छोटी होगी उस साइड बंद हो जाएगी। यानी कि आपको ऐसे ध्यान रखना है कि चिड़िया की जो चोंच है, जो खुली हुई चोंच है, वहां पे होगा बड़ा, और जिस साइड बंद है वहां होगा छोटा। कितना आसान है। चिड़िया कहाँ खाना खाने जाएगी, जहां ज्यादा चीजें पड़ी होगी, जहां कम चीजें पड़ी होगी वहां खाना खाने नहीं जाएगी, जहां ज्यादा जने जाएंगे वहीं भी जाएगी। आया आसानी से आपको समझ में। जैसे कि लिखा गया है 38 और 48, 97 एंड 97, 38 और 28। अब इसमें आपको इन चिन्हों का यूज करना है। कैसे करोगे, अब 38 बड़ा है कि 48, अब कैसे करोगे, चोंच किसके साइड खुली होगी, 48 की तरफ। इन दोनों में क्या होगा, अरे ये तो दोनों सेम है, आएगा इक्वल का निशान। फिर है 38 और 28। अब इसमें कैसे, कौन सा बड़ा है, बिल्कुल राइट 38। कितना आसान है, कंपैरिजन करना तो बिल्कुल आसान है। अब इसके आगे वाला जो नेक्स्ट है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम वो देख लेते हैं। ये हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि छोटे से बड़ा, यानी स्टेप ऊपर चढ़ते हुए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे, यानी बड़े से छोटा, यानी कम होते हुए, नीचे उतरते हुए। जैसे कि आपको कोई वर्ड दिए गए हैं, ये आपको दिया गया है और पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसे ध्यान में लेना है कि इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, करेक्ट 3 के बाद क्या आएगा, 4 है क्या, नहीं, तब आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब आपको पूछे
पूछेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो बड़ा वर्ड होता है, बड़ा डिजिट होता है, उसे लिखोगे। अब इससे रिवर्स में चलेगा, बड़ा डिजिट है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। कितना आसान हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में समझना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब छोटे डिजिट्स होते हैं तब तो आपको बिल्कुल आसानी होती है, पर जब सेम डिजिट और बड़े बड़े डिजिट होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे 76, 46, 79 और 43 और 54। अब आप देखिए कि इसमें आपको पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप असेंडिंग ऑर्डर निकाल लोगे तो उसे उल्टा करने में आसानी हो जाएगी, पर असेंडिंग ऑर्डर तो देखना पड़ेगा कैसे निकाले। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, ये तो 2 वर्ड्स के हैं। तब हम क्या करेंगे, पहले जो आगे वाला वर्ड है वो देखेंगे कि सेम है या कौन सा सबसे छोटा है। जैसे ये 7 है, ये भी 7 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 4 डिजिट वाले नंबर लेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा डिजिट है वो है 4। अब 4 वाले तो सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाली डिजिट को देखेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। बिल्कुल करेक्ट। अब 43 जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 46। अब बच्चों 43 और 46 हो गया, उसके बाद 7, 7 और 5 वाला है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 वाला हम लिख लेंगे। अब देखो कि 7 और 7 में सेम हो गया, तो उसके पीछे वाली डिजिट को हम देखेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा डिजिट है। 6 है वो छोटा है, यानी हम लिखेंगे 76 और 79। कितना आसान हो गया है ना। पर आपको सबसे पहले आगे वाली काउंटिंग देखनी है। आगे वाली काउंटिंग्स अगर सेम होती है तो फिर पीछे वाली काउंटिंग्स देख के उन्हें सेट करना है। अब जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा वर्ड 97 है, फिर 96, फिर है 54, 46 और 43। असेंडिंग ऑर्डर मिलते ही आप उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितना आसान है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना। असेंडिंग ऑर्डर यानी होता है कि बड़े से छोटे से हम बड़े की ओर जाते हैं, यानी स्टेप्स ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हम स्टेप नीचे की ओर उतरते हैं, यानी कि असेंडिंग यानी बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग यानी घटता क्रम। इतना आपको याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व किए हैं ये आपको बुक्स में सॉल्व करनी है। अब इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। चलिए बच्चे, अब देखते हैं हम 4th पॉइंट एडिशन। एडिशन तो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको एक दूसरे को ऐड करना है, प्लस करना है। जैसे कि 23 और 42 को हमें प्लस करना है। प्लस करने को ही एडिशन कहते हैं। 3 to 5, 4 to 6। ये तो बिल्कुल आसान है, पर इसमें प्रॉब्लम बच्चों को कब आती है, जब यही कैरी वाले हो जाए, यानी कि 65 और 65 प्लस करेंगे तो कितना होगा। अभी जैसे हमने 5 और 5 प्लस कर दिया तो 10 आ गया, पर आपको 10 यहाँ पूरा नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, 0 तो लिखना है यहाँ, और आगे वाली जो संख्या होती है उसे ऊपर कैरी लगाना है। अब हमें इन्हीं तीनों को जोड़ना है। 6 + 6 12 + 1 13। आया समझ में। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 65 और 65 लिखा गया है, वो 5 टाइम तो कर देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि कैरी को भी हमें प्लस करना है इनके साथ। आप जब कैरी को प्लस नहीं करोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आप ये आंसर लिखोगे तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये है आपका राइट आंसर और ये है आपका राइट वे, राइट तरीका। इसी तरीके के 2 डिजिट की जगह अब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको 3 डिजिट्स के आएंगे, यानी 3 2 4 3 4 2 4 2 3 और
प्लस। इस तरीके से आपको प्लस आएंगे, यानी 3 डिजिट्स के और 3 पार्ट्स में दिए हुए। अब आपको कोई प्रॉब्लम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसे इस तरीके से समझ लीजिए और प्लस कर दीजिए। 4 + 2 6, 7 8 9, 2 + 4 6, 7 8, 3 3 9, 10 11 12 13। ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है। बस आपको याद रखना है कि आपको कैरी लगाना है। हमने इसकी कैरी आगे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमने इसे पूरा का पूरा लिख दिया। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपस में माइनस करना, यानी कि ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को माइनस करना, कम करना। यानी कि 6 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 4। 3 में से 1 गया तो 2। ये तो जब सिंपल माइनस होता है तो आसान होता है, पर जब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे कि आ गया 48 माइनस 19, यानी कि 8 में से अब 9 माइनस करना है। ये तो मुश्किल हो गई। अब क्या करें? 8 में से तो 9 जाएगा नहीं। अब आपको टेंशन नहीं लेना, आपको इसके पास से उधार लेना है। किसके पास से? 4 के पास से। तो ये 8 + 10 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 18, है ना। और अब 18 में से 9 आपको माइनस करना है, 9। अब जो इसने इसको 10 उधार दे दिया तो यहां हो गया 3 में से जब 1 जाएगा तब बचेगा 2। ये आपका आंसर होगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कभी इसमें ऊपर छोटी संख्या हो जाए और नीचे बड़ी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पास में से उधार लेना है और फिर उसे सॉल्व करना है। अब आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी आपस में गुणा करना और मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, तब आप क्या करोगे कि 3 की टेबल 4 बार पढ़ोगे। 3 4 = 12। करेक्ट। कितना आसान है। पर जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे वैसे वैसे ये डिजिट बढ़ते जाएंगे। 2 होंगे, फिर 3 होंगे। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना आसान है। 4 2 = 8, 8। पर ये तो हो गया एक सिंपल वे में। अब इसमें डिजिट और बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, है ना। जैसे कि 4 4 6 4, 4 6 = कितना होता है? 24। हाँ, 24 लिख देते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों डिजिट यहाँ नहीं लिखने हैं, एक डिजिट को कैरी देना है। तो आप क्या लिखेंगे? 4 और 2 जाएगा कैरी। ठीक है। अब 4 4 = कितना होता है? 16। तो आपको यहाँ पे 16 नहीं लिखना है, 16 में +2 करना है, तब जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो आएगा 18। 8 यहाँ लिखो, 1 कैरी लगाओ। बिल्कुल सही हो गया। अब 4 4 = 16 + 1 17। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको कैरी नहीं भूलना है और अपना ध्यान एक जगह रख के अपने आंसर को सॉल्व करना है। जैसे मल्टीप्लाई में ऐसे है और इसके नीचे आपको 2 डिजिट्स दे दिए जाए, तब क्या करोगे? कैसे करोगे? जैसे कि इसको आपको एक बार भूल जाना है। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4। पर जब आप इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये टेंस की जगह है, इसलिए वंस की जगह को हटा देना है, खाली रखना है। फिर 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4। अब 8 8 9 10 11 12, 1 लगाओ कैरी। 4 4 8 + 1 9। ये इसका आंसर आएगा। कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो ये करना भूल जाते हैं, वंस की जगह छोड़ना भूल जाते हैं, तो उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। अब आपको एडिशन, मल्टीप्लाई
और सब्सट्रैक्शन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको, कंपैरिजन, ये सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है जो इस चैप्टर में दी गई थी। टोटल रिकॉल यानी पूरा से रिकॉल करना, एक्सपांडेड फॉर्म बता दिया, शॉर्ट फॉर्म बता दिया, सारी चीजें आपकी कवर हो गई। अब आपकी जो रीडिंग बुक है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको उस लिए सॉल्व करने हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।